नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वागत करता दे दो अपने इस रियल फैक्टर में। हम लोग कहीं ना कहीं सफलता को भूल चुके हैं कि सफलता होती क्या चीज़ है, इस सफलता का राज क्या है। बहुत सारी किताबें ऐसी पढ़ी जिसे पढ़ के हमें लगता है कि हाँ, सफलता ऐसे भी मिल सकती है। सफलता कहीं जिनको रगड़ने वाली चीज़ नहीं है कि जिनको रगड़ो बाहर निकला, बोल मेरे आका क्या हुक्म है, ऐसा कुछ नहीं है। सफलता के लिए आपको एक हार्ड वर्क करना पड़ता है। सफलता के लिए आपको एक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सफलता के लिए आपको एक रोड मैप तैयार करना पड़ता है। सफलता के लिए आपको उस राह पे चलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने रोड मैप बनाया और आपने चला नहीं, तब भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। मैं कई ऐसे लोगों को देखता हूँ, मैं कई ऐसे लोगों से मिलता भी हूँ जो कहते हैं सफलता बहुत बड़ी चीज़ है मगर मिलती जल्दी नहीं। सफलता के लिए लोग रोड मैप भी बना देते हैं मगर चलते नहीं हैं। क्यों? रोड मैप बनाया किसी और के देखने से। इन्होंने सोचा कि मैं अगर वो बंदा हासिल कर सकता है तो मैं भी हासिल कर सकता हूँ, मगर उस इंसान ने जो किया उनको वो नहीं दिखा। उनको बस उस इंसान का चकाचौंध दिखी कि इस इंसान ने यहाँ से सफलता मिली। कभी उस बारे में सोचा कि उस इंसान ने सफलता कैसे मिली, या कभी आपने देखा कि इंसान को सफलता मिलने के लिए क्या क्या किया? नहीं, आपने बस इतना देखा कि इस सफलता के इंसान ने क्या क्या किया और उसको ऐसा पैसा मिला। आपको सिर्फ पैसा दिख रहा है, आपको वो नहीं देखा कि उस बंदे ने रात भर जगा है, रात भर उस इंसान ने ऐसा काम किया जिससे सफलता मिली। सफलता कहते हैं कि दर्द की कोख से पैदा होती है। सफलता कभी बनिया की दुकान से नहीं मिलती कि बनिया की दुकान पर रखिए जाओ ले आओ। सफलता के लिए आपको संघर्ष और सफलता के लिए आपको धैर्य रखना दोनों जरूरी है। अगर आप दोनों चीज़ लिए बेटर हो, अगर दोनों चीज़ के लिए तैयार हो तो सफलता आपको मिल सकती है। सफलता एक दिन में कभी नहीं मिलती। सफलता के लिए आपको एक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उस कड़ी मेहनत के कहते हैं कि अगर आप पानी से नहाओगे तो सिर्फ कपड़े बदलोगे, अगर पसीने से नहाओगे तो आप अपनी किस्मत के साथ साथ अपने आने वाले पीछे जो लोग हैं, आपको जो जुड़े हुए हैं, उनकी किस्मत तक बदल दोगे। तो सफलता कभी एक दिन में नहीं मिलती। सफलता के लिए आपको रोज़ प्रयत्न करना पड़ता, रोज़ उस रास्ते पर चलना पड़ता जिस रास्ते आपने चुना है। अगर हम मांझी की बात करें जिन्होंने पूरा पहाड़ तोड़ दिया था, उन्होंने क्या पहाड़ एक दिन में तोड़ा था? नहीं, उन्होंने काफ़ी समय लगाया था, मगर उन्होंने एक धैर्य था, उनके अंदर एक बर्निंग डिज़ायर था कि मुझे उस चीज़ को तोड़ना है, तोड़ना है, सिर्फ तोड़ना है। उनके अंदर एक जुनून था कि मुझे सिर्फ तोड़ना, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक बैठूंगा नहीं। एक हथौड़ी और एक छेने से उन्होंने पूरा पहाड़ तोड़ दिया। उनके अंदर एक बर्निंग डिजायर, जिसे बोलते हैं बर्निंग डिजायर, एक ऐसा आग था जो बुझने का नाम नहीं रहता, बस बुझेगा तब जब वो टूट जाएगा। उसी तरह हमें भी अपने अंदर एक ऐसी आग जलानी पड़ेगी जिससे हमें सफलता तक मिलेगी नहीं, तक हम लोग बैठेंगे नहीं। अगर इतिहास उठा कर हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं हर इतिहास जितने हमारे महान नायक हुए हैं उन्होंने भी संघर्ष देखा है और संघर्ष को झेला भी है। महाराणा प्रताप घास की रोटी तक खाई है और पृथ्वीराज चौहान ने दोनों आंखें तक गंवाई हैं, मगर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जब मोहम्मद गौरी ने उनको कैद कर लिया, कैद करने के बाद उनकी दोनों आंखें निकाल ली गई, मगर तभी वो अपने आप को हारा नहीं माना। उन्होंने अपनी दोनों आंखें गंवाने के बाद भी मोहम्मद गौरी को मारा है। उन्होंने एक ऐसी शिक्षा ली थी जिससे इनको था कि आंख बंद करके मारूंगा तब भी निशाना सही बैठता था। वही शिक्षा उनके आगे चल के काम आई। उन्होंने धैर्य था, उनके अंदर एक सीखने का जुनून था, उनके अंदर
कुछ करने का जुनून था। हम लोग उनकी तरह नहीं बन सकते क्योंकि वो हमारे नायक हैं। हम लोगों ने शिक्षा ली है, उनसे कुछ ना कुछ सीखने की रोज़ ना सीखते हैं, मगर उनके दिखाए रास्ते तो चल ही सकते हैं। उन्होंने जो रास्ते चुने थे कहीं ना कहीं हमारे हित के लिए चुने थे, मगर हम कौन से कह रहे हैं आप देश के लिए कुछ करो, आप देश के लिए जान मत दो, मगर देश के लिए अगर देश के लिए कुछ हो रहा है तो उसमें ज़रूर अपना योगदान दो। देश के लिए योगदान देना बहुत ज़रूरी है। कभी आप अगर आपको पैसा नहीं है तो आप बल से काम दे सकते हो, अगर आपको पैसा है तो आप धन से दे सकते हो, मगर कुछ न कुछ योगदान देना ज़रूरी है। उसी तरह आप अपनी सफलता के लिए कुछ न कुछ रोज़ करना ज़रूरी है। आप ये हार मत मानो कि मेरे बस की कुछ नहीं है, आपके बस की ही बात है जो कर सकते हो, दुनिया आपको कुछ नहीं करने देगी। 4 लोग बोलते हैं और बैठ जाते हो, 4 लोगों को बोलने से आप बैठ रहे हो तो आपकी कहीं ना कहीं आपकी जो ड्रीम है या आपकी जो मंजिल है छोटी है या उसके लायक आप अभी बने नहीं हो। आप अपनी मंजिल को पाने के लिए कुछ ना कुछ रोज़ प्रयत्न करो। 4 लोगों के बोलने से कभी मत बैठो, सीखो और सीख कर आगे बढ़ो। आपकी सफलता के लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप जल्दी अपनी सफलता को पाएँ और अब अलग एक पहचान बनाएं। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो लोगों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।